मैं डॉक्टर प्रणाम झा संस्कृत एमए सहायक प्रोफेसर चित्तनारायण कामाख्या संस्कृत महाविद्यालय महरेल मधुबनी। प्रिय छात्र छात्राओं, ऑनलाइन कार्यक्रम प्रारंभ दिनांक 28 अप्रैल 2021 ईस्वी। शास्त्रीय तिथि खंड अनिवार्य विषय संस्कृत वाङ्मय का इतिहास। विषय कालिदास के कुल जीवनी परिचय। संस्कृत वाङ्मय में महाकवि कालिदास कवियों की श्रेणी में कविकुल गुरु के पद से जगत विख्यात है। यद्यपि महाकवि कालिदास कहाँ के निवासी थे, अपने जन्म से किस स्थान को कब और कहाँ सुशोभित किया, यह अभी तक अंधकाराच्छन्न सा ही है। महाकवि कालिदास राष्ट्रीय कवि माने जाते हैं। कुछ लोग इन्हें कश्मीर निवासी मानते हैं, तो कुछ लोग विदर्भ का, कुछ लोग उन्हें बंगाल निवासी बताते हैं, तो कुछ लोग उज्जैनी का। कालिदास नाम होने से काली का उपासक यह कहते हुए उन्हें बंगाल निवासी मानते हैं, तो कोई काश्मीरी। किंतु महाकवि अपने खंडकाव्य के मेघदूत में उज्जैनी की अपरिमित संपत्ति या क्षिप्रा नदी का उल्लेख, उज्जैनी के प्रसिद्ध महाकाल महादेव का मंदिर, संध्याकालीन पूजा आरती के समय होने वाले नृत्य आदि का इतना सांगोपांग तथा हृदयहारी वर्णन किया है, जिसके पढ़ते समय उज्जैनी का स्पष्ट चित्र उपस्थित सा जान पड़ता है। इसलिए महाकवि उज्जैनी का निवासी है, यह निश्चित प्राय मालूम पड़ता है। महाकवि कालिदास के जन्म स्थान की भांति स्थित काल की समस्या भी विवादास्पद है, किंतु किंवदंतियां कवि को विक्रम की सभा के नवरत्नों में एक मानते हैं। कुछ भोजदेव का दरबारी कवि घोषित करते हैं, किंतु भाषा शब्दी वाली अलंकार सामग्री एवं ऐतिहासिक उल्लेख, भूगोल, राजनीतिक
परिस्थिति के विश्लेषण से महाकवि कालिदास का समय चंद्रगुप्त विक्रमादित्य 642 से 648 के समकालीन मालूम पड़ता है। वस्तुतः महाकवि कालिदास जैसे कवि को गुप्तकाल ही जन्म दे सकता है, अतः कालिदास का समय गुप्तकाल ही सिद्ध होता है। इससे स्पष्ट होता है महाकवि कालिदास विक्रम सभा के नवरत्न थे। यद्यपि कालिदास के काल और जन्म स्थान के समान जीवन वृत्ति भी अंधकार में ही है, फिर भी उनके जीवन और वंश के संबंध में कुछ दंत कथा प्राचीन काल से चली आ रही है। कालिदास के इनके ग्रंथों में आए हुए विचारों से इनकी शिक्षा पर पर्याप्त प्रकाश पड़ता है। कवि बोध, उपनिषद, सूत्र, रामायण, महाभारत, आयुर्वेद दर्शन, चित्रकला, संगीत, व्याकरण, कोश, छंद आदि विषयों का अध्ययन अवश्य किया है। महाकवि कालिदास की शैली प्रसाद गुण संपन्न और वैदर्भी रीति में सर्वश्रेष्ठ कवि हैं। महाकवि कालिदास ब्राह्मण बालक थे। 5-6 मास की आयु में ही माता पिता विहीन हो गए। वह एक ग्वाला के घर में पालित हुए। कहा जाता है कि 18 वर्ष तक निरक्षर ही बने रहे। संयोग से उनका विवाह एक विधि राजकन्या से हुआ। अपनी परिस्थिति से अपमानित होकर भगवती काली की कठोर आराधना की। भगवती काली की कृपा से कालिदास संपन्न विद्वान एवं कवि हो गए। यह निश्चित सा हो गया है कि यह स्थान मिथिला के उच्चैठ भगवती के नाम से प्रसिद्ध है। अभी भी वहाँ प्राचीन काल से संस्कृत विद्यालय है। और वहीं पर कालिदास काली की कृपा से वरदान प्राप्त किए।
अपनी पत्नी राजकन्या के कुछ फटकार से अपमानित हुआ। पत्नी की फटकार से कुछ संस्कृत में पूछताछ हुए। अस्तित्व कश्चित वाग विषय का अर्थात उसके बारे में कुछ विशेषता आई है। कहा जाता है कि कवि कालिदास ने इस वाक्य के 3 शब्दों को 3 काव्य रचना कर डाले। अस्ति से कस्ती से मेघदूत खंड काव्य और बाघ शब्द से रघुवंश महाकाव्य। इस तरह भी इस प्रकार है। रघुवंश, कुमार संभव, मेघदूत, अभिज्ञान शाकुंतलम, वृकमोर्वशी, मालविकाग्नि मित्र, ऋतु संहार और सूर्यबोध आदि हैं। इस तरह प्रिय छात्र छात्राओं, शास्त्रीय तृतीय खंड में अनिवार्य विषय संस्कृत वाङ्मय आता है। इसी से कालिदास के जीवनी परिचय से प्रारंभ किए हैं। इति